कक्षा 10वीं अभ्यास शीट नंबर 2 कविता भाग पर आधारित अभ्यास शीट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की अभ्यास शीट नंबर 2 कक्षा 10वीं जो कि कविता भाग पर आधारित है। पहला प्रश्न देखिए, तुलसीदास जी के अनुसार राम जी के निर्मल यश का गान करने से कौन से 4 फल मिलते हैं? अक्सर वार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न आता ही आता है, तो इसे अच्छे से कर लें। भगवान राम जी के निर्मल यश का गान करने से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 फल प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं? इसका उत्तर है, मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी राम नाम रूपी दीपक, राम नाम रूपी मणियों का दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, संत किसकी भांति नीर शरीर विवेक करते हैं? इसका उत्तर है, संत हंस की भांति नीर शरीर विवेक करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, तुलसीदास के अनुसार भव सागर को कैसे पार किया जा सकता है? इसका उत्तर है, भगवान राम जी से सच्चा प्रेम करके भव सागर को पार किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 है, जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है उसे भाग्य में क्या मिलता है? इसका उत्तर है, जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है उसके भाग्य से भलाई और खुशहाली भाग जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बतलाते हैं? इसका उत्तर है, राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास सच्चे और अटूट विश्वास की आवश्यकता बतलाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था? इसका उत्तर है, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। प्रश्न नंबर 8 है, मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती हैं? इसका उत्तर है, मीरा श्री कृष्ण को अपने नैनों में बसाना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 9 है, श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट और कुंडल धारण किए हैं? इसका उत्तर है, श्री कृष्ण ने मोर के पंखों का मुकुट और मकर की आकृति के कुंडल धारण किए हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मीरा किसे देखकर प्रसन्न हुई और किसे देखकर दुखी हुई? इसका उत्तर है, मीरा अपने भक्तों को देखकर प्रसन्न हुई तथा सांसारिक मोह माया में फंसे हुए लोगों को देखकर दुखी हुई। प्रश्न नंबर 11 है, संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? इसका उत्तर है, संतों की संगति में रहकर मीरा ने कुल की मर्यादा तथा लोक लाज को छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 12 है, मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही थी? इसका उत्तर है, मीरा अपने आंसुओं की बेल के जल से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींच रही थी। प्रश्न नंबर 13 है, पदावली के दूसरे पद में मीराबाई गिरिधर से क्या चाहती हैं? पदावली के दूसरे पद में मीराबाई गिरधर से अपना उद्धार चाहती हैं। प्रश्न नंबर 14 है, रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है? इसका उत्तर है, रहीम जी के अनुसार सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय हमारा साथ देता है। प्रश्न नंबर 15 है, ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? इसका उत्तर है, ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है? इसका उत्तर है, बिहारी जी के अनुसार एक जैसी प्रकृति व स्वभाव वाले लोगों का साथ शोभा देता है। प्रश्न नंबर 17 है, बिहारी जी ने मानव को आशावादी होने का क्या संदेश दिया है? इसका उत्तर है, बिहारी जी ने भंवरे के माध्यम से मनुष्य को निराश न होकर आने वाले अच्छे दिनों के लिए आशावादी होने का संदेश दिया है। प्रश्न नंबर 18 है, छल और कपट का व्यवहार बार बार नहीं चल सकता, इसके लिए वृंद जी ने क्या उदाहरण दिया है? छल और कपट का उद्धार बार बार नहीं चल सकता, इसके लिए वृंद जी ने काठ अर्थात लकड़ी की हांडी की उदाहरण दी है कि जिस प्रकार लकड़ी की हांडी को बार बार आग पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी प्रकार छल कपट का व्यवहार भी बार बार नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 19 है, निरंतर अभ्यास से व्यक्ति कैसे योग्य बन जाता है? वृंद जी ने इसके लिए क्या उदाहरण दिया है? इसका उत्तर है, निरंतर अभ्यास से व्यक्ति
योग्य बन जाता है। इसके लिए वृंद जी ने पत्थर और रस्सी की उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार बार बार रस्सी घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करते रहने से एक मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, शत्रु को कमजोर या छोटा क्यों नहीं समझना चाहिए? शत्रु को कमजोर या छोटा इसलिए नहीं समझना चाहिए क्योंकि कई बार छोटा सा शत्रु भी बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा अंगारा तिनकों को के बहुत बड़े समूह को जला देता है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रस्तुत गीत में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है? प्रस्तुत गीत में उर्मिला किसानों की प्रशंसा कर रही है। प्रश्न नंबर 22 है, किसान संसार को समृद्ध कैसे बनाते हैं? इसका उत्तर है, किसान अन्न पैदा करके संसार को समृद्ध बनाते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, किसान किस प्रकार परिश्रम रूपी समुद्र को धीरज से तैरकर पार करते हैं? इसका उत्तर है, किसान सहनशील होने के कारण अपने परिश्रम और धैर्य से परिश्रम रूपी समुद्र को तैरकर पार करते हैं। प्रश्न नंबर 24, किसानों का अपने ऊपर गर्व करना कैसे उचित है? इसका उत्तर है, किसानों का अपने ऊपर गर्व करना उचित है क्योंकि वे समस्त संसार के अन्नदाता हैं। प्रश्न नंबर 25, किसान व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर किस धर्म का पालन करते हैं? किसान व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर धर्म की मूल बात का पालन करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, हम राज्य लिए मरते हैं में उर्मिला राज्य के कारण होने वाले किस कलह की बात करना चाहती हैं? उत्तर है, हम राज्य लिए मरते हैं में उर्मिला राज्य के लिए श्री राम को वनवास दिए जाने तथा भरत को राज्य देने से उत्पन्न कलह की बात करना चाहती हैं। पक्षी प्रातः उठकर क्या गाता है? पक्षी प्रातः उठकर जग के प्राणियों के सुंदर सुखमय और समृद्ध जीवन की कामना के गीत गाता है। प्रश्न नंबर 28 है, तारों की पंक्तियों की आंखों का अनुभव क्या है? तारों की पंक्तियों की आंखों का अनुभव देखकर लगता है कि जैसे वे कह रही हों कि सारे जग का जीवन दुख, करुणा और विषमता से भरा हुआ है। प्रश्न नंबर 29 है, फूल हमें क्या संदेश देते हैं? फूल हमें सदैव मुस्कुराते रहने का संदेश देते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, लहरें किस उमंग में आगे बढ़ती जाती हैं? लहरें इस उमंग में आगे बढ़ती जाती हैं कि उन्हें कभी ना कभी तो अपना लक्ष्य प्राप्त हो ही जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, बुलबुला विलीन होकर क्या पा जाता है? इसका उत्तर है, बुलबुला विलीन होकर अपने जीवन का अंतिम आशय पा जाता है। प्रश्न नंबर 32 है, एक दिन तने ने जड़ को क्या कहा? इसका उत्तर है, एक दिन तने ने जड़ को कहा कि वह तो निर्जीव है तथा सदा जीवन से डरी रहती है। प्रश्न नंबर 33 है, जड़ का इतिहास क्या है? जड़ का इतिहास ये है कि वह सदा जमीन के अंदर मुंह गड़ाकर पड़ी रहती है और कभी भी मिट्टी से बाहर नहीं निकलती। प्रश्न नंबर 34 है, डाली तने को हीन क्यों समझती है? डाली तने को हीन इसलिए समझती है क्योंकि उसे जहां बिठा दिया जाता है वहां वहीं बैठा रहता है, कभी भी गतिशील नहीं होता, जबकि डाली लहराती रहती है। प्रश्न नंबर 35 है, पत्तियां डाल की किस कमी की ओर संकेत करती हैं? इसका उत्तर है, डाल पत्तियों की तरह हर हर स्वर नहीं करती, वह कभी भी एक शब्द नहीं बोलती। प्रश्न नंबर 36 है, फूलों ने पत्तियों की चंचलता का आधार क्या बताया? इसका उत्तर है, फूलों ने पत्तियों की चंचलता का आधार डालियों को बताया। प्रश्न नंबर 37 है, सबकी बातें सुनकर जड़ क्यों मुस्कुराई? इसका उत्तर है, सबकी बातें सुनकर जड़ इसलिए मुस्कुराती है क्योंकि उसे पता है कि यदि वह ना होती तो तना, डाल, पत्तियां और फूल भी ना होते। इन सब का अस्तित्व जड़ के कारण ही है। तो इस तरह से बच्चों हमने परीक्षा की दृष्टि से कविता भाग में से अति महत्वपूर्ण लघु प्रश्नों की यहाँ दोहराई की है। अगली अभ्यास शीट के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।